चलिए कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं आज। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा पैराबोला का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और उसके बारे में बताया, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -7। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -7। ये सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट गिवन है आपको, ठीक है। एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स is and whose directrix is parallel to the x-axis, parallel to the x-axis, and whose vertices whose vertex sorry whose vertex is given by 4, -3, and whose vertex is given by 3, -4 सॉरी 4, -3। चलिए सॉल्यूशन बताइए अब इसका आप लोग। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासेस थ्रू -4, -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज जैसे ज्योमेट्रिकली यही पहले तो इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट कुछ इसकी इक्वेशन रही होगी, ठीक ना। पैराबोला ये वर्टेक्स की वर्टेक्स भी गिवन है आपको, ये रहा -4, -3। तो ऐसा कुछ रहेगा ये देखने में, है ना। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में भी बोल दिया उसने ये सब कुछ। तो मुझे बता सकते हैं आप लोग कि क्या होगा, क्या कैसे रहेगा, बताइए। वर्टेक्स भी दी है, कैसे होगा y इक्वल टू एक्स, बताइए कैसे रहेगा। अभी एक्स से पहले वर्टेक्स भी गिवन है, और ये पॉइंट भी इसके ऊपर, चलिए एक पॉइंट भी गिवन है इस पर, ये कोई पॉइंट इसके ऊपर गिवन है p -4, -7, ये कोई पॉइंट गिवन है। तो कैसे होगा, जितने बच्चे हैं क्लास में सबको सोचना और आंसर ट्राई कीजिए। बताइए कैसे होगा ये कुछ। किस बच्चे का मैसेज आया है? यस, ये अनिकेत का मैसेज है, सही। देखो क्या नाम है तुम्हारा, क्या जो दूसरा बच्चा था जिसने जो मैसेज किया था, क्या बोल रहा था ये कि रोहित रोहित अजगेकर जो है वो ये बोल रहे हैं कि सर ये y² इक्वल टू 4x माइनस लिया इन्होंने, इसकी शिफ्टिंग कर दो। शिफ्टिंग से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले तो ये देख लीजिए डायरेक्ट्रिक्स के बारे में स्टेटस क्या है। एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है वो डायरेक्ट्रिक्स, x पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर आपकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये होगी आपकी कोई डायरेक्ट्रिक्स, जो देखने में होगी वो कुछ ये होगी। मैं जस्ट रफ बना रहा हूं। तो ये आपका इस टाइप का पैराबोला है मेरे भाई, ये वाला, ये x² इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। समझ में आई? और तुम जो बात कर, तुम रोटेशन बोलते तो भी मैं एक बार को सोचता, और तुमने शिफ्टिंग बोला, इसीलिए 4 टाइप पढ़ाए गए हैं। चलिए डायरेक्ट्रिक्स के बारे में ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। चलिए वर्टेक्स के बारे में उसने बोला हुआ है कि वर्टेक्स इसकी कितनी है, इसने -4, -3 बोल रहा है कुछ। तो -4, -4, 3 है, 4, -3 बोला है जस्ट। 4, -3 बोल रहा है, यस 4, -3 बोल रहा है। तो ये 4 है, तो 4 यहाँ कहीं होगा, -3 यहाँ कहीं नीचे होगा। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की अगर वैसे, चलिए ये है। तो तुम मुझे ये बात बताइए, एक बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर x² -4ay इक्वेशन होना चाहिए। भाई मैंने वही बोला कि x² -4ay या +4ay इस टाइप का है ये कुछ क्वेश्चन आपका, है ना। वो जो भी होगा वो अभी आ ही जाएगा थोड़ी देर में, वो जो भी है वो सब आ जाएगा अभी। तो ये क्वेश्चन जो है, देखो ये आपका जो पैराबोला है, ये वाला पॉइंट है जो आपकी इसकी सरकमफेरेंस पर है। तो मैं मान करके चलता हूं कि x², अब ये अगर डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला में पहले तो हम ये वाला, ये जो है इसको कंसीडर करते हैं, ये वाला केस कंसीडर करते हैं, मान के चलो आप ये वाला,
ये वाला केस कंसीडर करते हैं। तो ये केस आपका क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस केस में आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो कुछ ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए आपकी माइनस है, y इक्वल टू माइनस है, ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। अब उसने बोला है ये आपका वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये, अच्छा इधर देखिए, डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो पक्की बात है कि आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस बोले तो क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब सीधा सीधा शिफ्टिंग का केस है इसका। और कहां पर शिफ्ट किया गया है इसको, कहां पर शिफ्ट किया गया है, 4,-3 पे। तो 4,-3 पे शिफ्ट कर दो ना, x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, y माइनस, तो y प्लस 3, ये हो जाएगा। समझ में आई बात मिस्टर रोहित, समझे बात को? अब बात है a, अब a कैसे निकलेगा ये समस्या है। a कैसे निकालोगे, a कैसे निकालोगे, ये रहा पॉइंट सेटिस्फाइड कराने के लिए, ये रहा, पासेस थ्रू p माइनस 4,-7, देन अब माइनस तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ये, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो -7 माइनस 4 का स्क्वायर 4a, आई एम सॉरी x की जगह मैंने y रख दिया, -4 का स्क्वायर, और ये आपके पास -7 प्लस 3, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 इक्वल टू 16 भी का को 8 होगा ना, 64 होगा, 64 इक्वल टू a, और ये कितना हो जाएगा -4। तो a कितना आ गया आपके पास में, -16। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सिंपल सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गई आपके पास, x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू -16, 4 ये -16, y प्लस 3, ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ वेरिएबल सर्कल, आया हुआ क्वेश्चन है एक बार ये, इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेस अ फिक्स्ड सर्कल, इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेस to a fixed circle, a variable circle touches to a fixed circle and fixed line, and a fixed line, and a fixed line, then prove that the locus of the circle, the locus of the, then the locus of the center, I'm sorry, center of variable circle, variable circle is a parabola, a parabola. Also identify its focus and directrix. Solution. तो भैया कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपका कोई एक वेरिएबल सर्कल है ना, और एक फिक्स सर्कल है। तो पहले मैं फिक्स लाइन बना देता हूँ, सपोज ये फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स सर्कल है, तो फिक्स सर्कल भी बना देते हैं। तो ये कोई आपका मान के चलो बेटा, ये एक फिक्स्ड सर्कल है, ये कोई आपका
ये फिक्स सर्कल है। लाइन थोड़ी और बड़ी कर देते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि कोई एक वेरिएबल सर्कल है जो इन दोनों को टच करता है। तो वेरिएबल सर्कल अगर देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा सर्कल है जो लाइन को भी टच करता है और सर्कल को भी टच करता है। तो कुछ कुछ देखने में ऐसा। ये कुछ ऐसा, ये इन दोनों को टच करता है। मतलब ये क्या है, अभी ये यहां पर है, आगे जाकर के दूसरा सर्कल बन जाएगा। मतलब ये और छोटा हो जाए तो इस वाले साइड से निकल जाएगा, आगे जाकर के कुछ ये ऐसा सर्कल दिखने लग जाएगा आपको, और आगे जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये इसको टच करता हुआ सा। ये तो ये जितने भी सर्कल है, अगर ये सर्कल, कितने सर्कल होंगे इसको इसको टच करता हो, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसको इधर से ये टच कर दे, और इधर से ये लाइन को इधर से ऐसे टच करता हुआ ये कुछ ऐसा कोई सर्कल, अभी वो नहीं बना पा रहे उतना, मगर हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। जैसे और भी यहाँ पे टच कर रहा हो, इसको लाइन को टच करता हुआ ऐसा कोई सर्कल आ जाए, है ना। जितने सर्कल है बहुत सारे, यहाँ से टच कर जाए कोई इस लाइन को, उधर लाइन तो इनफाइनाइट है ना, यहाँ भी होगी, ये इसको यहाँ ऐसे टच करे, ये ऐसे करके पूरा जितने भी सर्कल पॉसिबल है ये सारे सर्कल बनेंगे। तो अगर ये इस तरीके से रोटेट करने लग जाए तो आप मुझे बताइए ये सर्कल का, ये इसका जो सेंटर आएगा इसका लोकस क्या होगा, बताइए मुझे, बताइए। पैराबोला। पैराबोला क्यों होगा पैराबोला? सर वो जैसे जैसे सर्कल छोटा होता जाएगा ना, वो हम्म लाइन और सर्कल के बीच में वो पैराबोला का सेंटर आएगा, और हम्म उसके बाद वो फिर से एक्सपांड करेगा ना सर्कल, तो जो फिक्स सर्कल है उससे हाँ उससे परपेंडिकुलर और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका सेम होता जाएगा, इसलिए वो बाहर की तरफ, हाँ वैसे शाबाश वो शाबाश डॉटेड लाइन की तरह। शाबाश शाबाश, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। देखो इस बच्चे ने कितनी अच्छी बात बताई कि इसने देखो क्या बोला, ये बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको, मगर ये जो कहना चाह रहा था वो मैं बता देता हूँ। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रोहित आजरेकर सर। कौन क्या? रोहित आजरेकर, ठीक है। रोहित सुनो, देखो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ है ना। रोहित ने कितनी अच्छी बात पकड़ी, वो ये बोल रहा है कि सर इसका जो लोकस होगा, ये सर्कल आपका इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे पहले तो ऐसे, और उन इनफाइनाइट सर्कल में आप कोई भी एक सर्कल ले लो, हर एक चीज सब में कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि इसकी जो डिस्टेंस होगी आपकी इसके साथ में, किसी बच्चे का मैसेज आया है, पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। So center touching the circle is point of, center of touching circle is parabola, is a point on parabola। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्यों है, देखो अगर मैं इसकी, देखो पहले तो ये बात बताओ मुझको कि ये इससे डिस्टेंस कितनी होगी। इससे डिस्टेंस हमेशा, अगर इस सर्कल की रेडियस आर है, ये नीले वाले वेरिएबल सर्कल, तो ये डिस्टेंस आर होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे का मैसेज आया, सेंटर लाइन के, सेंटर और लाइन के बीच का डिस्टेंस और सर्कल एंड टचिंग पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली इस बच्चे ने, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बच्चा। चलिए ये कैसे भी मूव कर जाए, देखिए इस सर्कल के साथ में जो डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस, इसके साथ में इस पॉइंट की, इसके साथ में ये जो डिस्टेंस है और इसके साथ में जो डिस्टेंस, मतलब इस लाइन से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अलग अलग केस में कोई सा भी सर्कल उठा लो आप, तो सर्कल पर अवेलेबल कोई, यहां पर अवेलेबल कोई अगर पॉइंट होगा तो उससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये जो फिक्स्ड लाइन है वो किसका काम करेगी, ये ऐसे इस तरीके से मूव हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स। यस, द फिक्स्ड लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा? circumference of fixed circle, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। फोकस क्या होगा? circumference of
आपकी आवाज 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 नहीं बैठ रही बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही। यस, देखो यहाँ से तो देखते ही पता पड़ गया, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सीधा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर ये सर्कल इस तरीके से मूव करता है तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। मैं लिख देता हूँ इस केस में, इसका सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा नेम्ड कर देते हैं, अच्छे से इसको नेम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए, ये गिवन सर्कल है, इसकी रेडियस को किसी बच्चे का मैसेज आया, सेंटर इज द फिक्स पॉइंट, चलिए ठीक है, थोड़ा सा नेम्ड कर देते हैं इसको। भाई ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली हरे वाले सर्कल की, ये आर होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको कि हम रेड से लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर होगी, ठीक है। ये आपके पास ये डिस्टेंस जो है, कौन सी बात कर रहा हूँ, ये गिवन सर्कल है जो फिक्स्ड सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, और ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट आप पी एच कोमा के ले सकते हैं, इसी के लोकस आइडेंटिफाई करना है आपका, है ना, ठीक है ना। ये आपका वेरिएबल सर्कल है, ब्लू वाला जो सर्कल है आपका वेरिएबल सर्कल है, वेरिएबल सर्कल, और ये हरा वाला सर्कल ही फिक्स्ड सर्कल है, फिक्स्ड सर्कल, और ये जो लाइन है ब्लैक वाली, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी है फिक्स्ड लाइन, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं इसमें कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इस पॉइंट को, हाँ, इस सेंटर का ओ ले लेते हैं, चलिए। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ इसका सेंटर है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इक्वल टू ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट्रिक्स को लाइक करता है, इक्वल टू, ओके चलिए। यस रोहित, रोहित रोहित हाँ सर। इधर देखो, ये जो सर्कल होगा ना, देखिए इस पॉइंट का मतलब, यहां पर आप देखिए, आपने बोला कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगी इसकी, इधर देखिए, यहां देखिए आप, आपका ये पॉइंट फिक्स है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका फिक्स है। अगर मैं इससे डिस्टेंस की ये बात करूं, ये इससे अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, ध्यान देना बेटा, ये जो डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, आर प्लस आर हो जाएगी। मगर ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये वाली, अच्छा ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी या नहीं रहेगी, तुम ही बताओ। अगर ये सर्कल आपका वेरिएबल है तो ये जो डिस्टेंस है, अच्छा फिक्स तो नहीं है, ये डिस्टेंस वेरिएबल है, क्यों, आर फिक्स है आपका। मगर जैसे जैसे सर्कल आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो स्मॉल आर चेंज होता जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये एक वेरिएबल डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल होगी। यहां पर पीछे कोई एक लाइन आप इमेजिन कर सकते हैं पीछे की तरफ, ये एक लाइन इसी के पैरेलल, ये जो गिवन जो फिक्स लाइन थी ना, इसी के पैरेलल एक लाइन इमेजिन कर सकते हैं, और इन दोनों लाइन के बीच की ये डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगी ना बेटा डायरेक्ट्रिक्स। एक्चुअली आई एम सॉरी, थोड़ा गलत एस्टिमेशन हो गया, आई एम रियली सॉरी। हाँ ये सर। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा गलत एस्टिमेशन हो गया मेरा। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये पॉइंट आपका फिक्स पॉइंट होगा, तो यहां से ये डिस्टेंस आपकी आर प्लस आर है, और ये पीछे की जो डिस्टेंस है आपकी आर प्लस स्मॉल आर, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये आपका जो है वो फोकस हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूं मैं थोड़ा, डिस्टेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट पी फ्रॉम द ओ एम इज इक्वल टू, इस पॉइंट को अगर आप पी नाम दे रहे हैं तो इस डिस्टेंस को मैं एम नाम दे देता हूं, पूरे को पी एम, ये डिस्टेंस पी एम इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू पी एम, ठीक है ना, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from डायरेक्ट्रिक्स
from the origin to directrix t equal to r plus r, ठीक ना, and OP equal to locus of P, एक मिनट रुकना, ठीक है ना, OP कितना है आपका, O और P इज इक्वल टू R प्लस R, ये भी R है, तो ये D आपका R प्लस R है। डायरेक्ट्रिक्स D से जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस इसको कैपिटल D बोलते हैं, मतलब फिक्स पॉइंट की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है ना डायरेक्ट्रिक्स, उसको कैपिटल D बोला जाता है, ऐसा है। और ये OP आपके पास IM है, सो OP इक्वल टू PM, ये इक्वल हो गया आपके पास, और ये है कितनी, R प्लस कैपिटल R। सो लोकस ऑफ पॉइंट P इज पैराबोला। अच्छा, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सर आपने पहले जो इसको डायरेक्ट्रिक्स लिखा था, बाद में आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्यों नहीं हो सकता। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है भाई। देखिए, डायरेक्ट्रिक्स अगर किसी पैराबोला की है, जैसे इसके बारे में बात करें डायरेक्ट्रिक्स, ये क्यों नहीं हो सकता है, तो देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स इसलिए नहीं हो सकती कि डायरेक्ट्रिक्स होने के लिए पहले, डायरेक्ट्रिक्स होने के लिए किसी भी पैराबोला के लिए आपके पास फोकस होना चाहिए, मगर यहां पर आप देख लिए आपके पास फिक्स पॉइंट ये है, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट है, तो ये अगर आप इस डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पीछे इमेजिन करनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पे, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो लिख देता हूं यहाँ पे, सो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ this parabola is parallel to fixed line away distance कैपिटल R, मतलब इसी के पैरेलल होगी, मगर इससे R डिस्टेंस पीछे की तरफ होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये आपका जो है वो लोकस परी पॉइंट होगा, ये सेंटर इसका लोकस निकालना है, और ये आपका फोकस है, तो ये आपका एक पैराबोला बन जाएगा। समझ में आई बात, किसी बच्चे का मैसेज आया, बट टचिंग पॉइंट ऑफ सर्कल बी द फोकस व्हेन टचिंग पॉइंट विद द लाइन एंड सेंटर ऑफ, एक मिनट रुकिए, देखिए इनका स्टेटमेंट से इसकी बात थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, मगर मेरे हिसाब से अजीत ये बात बोलना चाह रहे हैं कि सर ये जो टचिंग पॉइंट है, ये देखो ऐसा बोल रहा है कि सर ये जो टचिंग पॉइंट है ये वाला, ये डिस्टेंस आप आर ले लो, फिर ये टचिंग पॉइंट इसका है, तो ये फोकस हो जाएगा ना। अरे भाई, किसी भी पैराबोला के लिए फोकस फिक्स होता है, फोकस फिक्स होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फिक्स होते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस की ना अजी, ये क्या नाम है इस बच्चे का, अनिकेत, अगर ये डिस्टेंस, अगर तुम ये लाइन अगर फिक्स कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स तो फिक्स हो गई, मगर इस केस में अगर इसको डायरेक्ट्रिक्स लेते हो, ये लाइन तो फिक्स है, मगर फिर फोकस वेरिएबल हो जाएगा ना आपका, फोकस वेरिएबल हो गया आपका। और दूसरी बात, समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको बात, फोकस वेरिएबल हो गया ना आपका, फोकस कहाँ है, चलो आप कहोगे सर सर्कमफेरेंस पर फोकस है, तो फोकस फिर वेरिएबल हो गया ना। मगर अगर पैराबोला है आपके पास, अगर लोकस पैराबोला आ रहा है, तो फोकस तो फिक्स होनी पड़ेगी ना उसकी, तो उस केस में फोकस फिक्स नहीं है आपका, ये समझो आप इस बात को, फोकस फिक्स नहीं है आपका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो अगर, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखने लग गए ना कि ये सर इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हर केस में सेम आ जाएगी, मगर फिर फोकस आपका वेरी कर गया ना। और अगर किसी पैराबोला का फोकस ही वेरी कर रहा है, तो फिर आपका पैराबोला बना ही नहीं ना, क्योंकि पैराबोला की पहली कंडीशन है कि फोकस फिक्स होना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को आपने अगर फोकस ले लेते हैं, तो यहां ये पॉइंट आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। मगर अगर इसको डायरेक्ट्रिक्स बेटा तुमने ले लिया, तो फोकस आप फिक्स करने के लिए, इसके आर डिस्टेंस पर फोकस फिक्स करने के लिए, फिर वो भी फोकस फिक्स हो, यहां पर ही आ जाएगा आपका। समझो इस बात को, समझ रहे हो ना। तो ये सही है आपका, ये पीछे आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और ये आपका वेरिएबल पॉइंट है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है ये। तो ये आपका एक जो है पॉइंट आपका पैराबोला होगा। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना, फॉर सम पैराबोला, सम
पैराबोला, अपना माइक बंद कीजिए जिनका भी माइक ऑन है। फॉर सम पैराबोला, फॉर सम पैराबोला टेंजेंट एट वर्टेक्स tangent at vertex is 3x minus 4y equal to 5. 3x minus 4y equal to 5 and its focus जो फोकस है is, ये फोकस है आपका 1,2. then find equation of parabola. क्या क्या गिवन है आपको? टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है आपको एंड इट्स फोकस भी गिवन है और टेंजेंट एट वर्टेक्स भी गिवन है। तो भाई कैसे होगा आपके पास, बताइए कैसे होगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है, फोकस भी गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा? कैसे होगा सर? हाँ बोलो। टेंजेंट एट वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस वो और चलिए पहले वर्टेक्स का पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। कहीं भी होगा ये पैराबोला, कंडीशन यही फॉलो कर रहा होगा। ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। मैं एक्स एक्सेस नहीं बोल रहा हूँ इसको, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स है जिसकी ये बात कर रहा है। ये आपके पास पीछे कहीं डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस इक्वल होता है ना? शाबाश। हाँ, तो वो हम निकालेंगे 1,2 से डिस्टेंस टेंजेंट एट वर्टेक्स का। ठीक और है। हमें टेंजेंट एट वर्टेक्स से एक्सिस ऑफ पैराबोला की भी इक्वेशन मिल सकती है। ठीक, देखिए ये 3x माइनस 4y प्लस 5, भाई ये चीज आपको पता है और ये फोकस है। ध्यान देने वाली बात ये कि हमारे पास फोकस है, अगर मैं कुछ भी करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल दूं, यही बोलना चाह रहा हूं। नाम क्या है आपका? विघ्नेश। विघ्नेश, शाबाश विघ्नेश। अगर भाई विघ्नेश का पूरा पूरा कंसंट्रेशन है कि सर कैसे भी करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल दो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर एक बार निकाल दी तो उससे क्या होगा? पॉइंट पी इमेजिन कर लेंगे, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल करके स्क्वायर कर देंगे। यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ। तो कैसे निकलेगी ये? क्या बोला तुमने कि ये पॉइंट? हाँ चलिए बताओ कैसे कैसे निकलेगी? सर वो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस और फोकस की डिस्टेंस सेम होती है ना, इक्वल डिस्टेंस होती है। सेम होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज लैम्डा है, मान लिया, तो ये भी लैम्डा होगी। आगे बोलो। तो पहले वो डिस्टेंस निकालेंगे ना? डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। इधर देखो, अब डिस्टेंस निकाल के करना क्या है? जब ये रेशो आपका 1,2 है, देखो ये पॉइंट निकाल लो आप, और ये पॉइंट तो आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये पॉइंट तो आ जाएगा। बोलो हाँ, बोलो। हाँ सर। ये आ जाएगा। अगर ये आ गया तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको बाहर से इंटरसेक्ट कर रहा है 1:1 में, या इसको आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h को मार के ले लो, और ये इसका मिड पॉइंट ये इमेजिन कर लो। तो h+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका x कोऑर्डिनेट, k+2 डिवाइडेड बाई 2 इसका y कोऑर्डिनेट, उससे आ जाएगा। h और k दोनों आ जाएंगे। और अगर h और k आ गए तो इसके पैरेलल है, तो इसका तो स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा, और गिवन पॉइंट है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंपल सिंपल आ जाएगी। बोलो हाँ, समझ में आई बात? हाँ सर। तो ये तरीका है करने का। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन होगा आपका, कितना टाइम बाकी है? 4 मिनट बाकी है इस मीटिंग में। चलिए इस इक्वेशन इस वाले क्वेश्चन को, ये सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को वैसे करने के। तो इस क्वेश्चन में करते हैं। पहले तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P1, 2 to tangent at vertex। क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स? 3x माइनस 4y प्लस 5। यस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये कई बच्चों को नहीं पता होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताओ।
इस पॉइंट से डाल रहे हैं इस लाइन के ऊपर, बताओ क्या होगा? x माइनस वॉट, बोलो फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और बेटा सबसे बढ़िया, क्या नाम है इस बच्चे का? विघ्नेश। हाँ सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ही जब रहे हैं तो आप भी जानते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो भी फॉर्मूला होता है उसकी जो कांस्टेंट साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इमेज के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और वैसे ये पॉइंट वर्टेक्स में एक दूसरे की मिरर इमेज भी तो होंगे, ये इसकी मिरर इमेज भी तो होगा। अरे मिरर इमेज भी तो होगा ये इसकी, अगर हाँ ये सर। पॉइंट है तो ये मिरर, अरे होगा ना। यस आप सर। मिरर इमेज होगा तो सीधे मिरर इमेज ही निकाल दो ना इसकी, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से अच्छा है मिरर इमेज, सीधा मिरर इमेज निकालो क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट दिस of point this with respect to tangent at vertex। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं, x माइनस एच अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है क्या फॉर्मूला? सही है क्या फॉर्मूला? नो सर, रूट हाँ, नहीं है उस। रूट नहीं रूट आता है, नहीं शाबाश आता। शाबाश, रूट नहीं आता है ना इसमें रूट आता है ना ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर में रूट नहीं आता है, शाबाश। तो फॉर्मूला याद है तो बोला करो। ए एच प्लस बी के प्लस सी, ये क्वेश्चन दी गई है आपको तो इसमें रख देते हैं एच को मक के, ये हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1, ए कितना है आपका 3, वाई माइनस के कितना है 2 और ये के कितना है आपका माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2 ए एच प्लस बी के। तो इस लाइन में इसको सेटिस्फाइड करवा देंगे तो 3 माइनस 8 प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25, 9 और 16 25। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा? देखिए 8 में से माइनस 8, ये 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5 और ये भी आपका जीरो होता है। यस, ये तो जीरो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो ये और अच्छा हो गया, चलो जीरो आ गया तो सिंपली आपका x इक्वल, अरे एक मिनट रे, P1, 2 इमेज कुछ गलती हुई है। सर हाँ वो C-5 है। सी बेटा -5 है क्या? हाँ -5 है, ये मैंने +5 गलती से लिख रखा है बेटा, -5 है, सॉरी ये -5 है, यस यस -5 है। वही तो मेरे को यार, ये इसको सेटिस्फाइड कैसे कर सकता है? आई एम सॉरी, -5 है। तो अगर ये -5 हो गया आपका तो ये माइनस का 2, ये आपका 8 माइनस 5 13 और फिर माइनस का 10 अपॉन 25। तो क्या होगा ना ये आपका 20 अपॉन 25 या फिर 4/5 सिंपली। तो x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 4/5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? x इक्वल टू 1 प्लस 12 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा? 17/5 x कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट याद रखना है आपको, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी मीटिंग सस्पेंड हो जाएगी। y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -2 माइनस का 16/5। तो ये माइनस का 6/5 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए इसके आगे मैं लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा आ जाइए, सस्पेंड होने वाली है मीटिंग।